प्रिय छात्रों, आधुनिक हिंदी कविता में फैंटेसी या फैंटेसी का स्वरूप। कविता में फैंटेसी और हिंदी काव्य पर उसका प्रभाव किस तरह से पड़ा, उसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। मानवीय की पारिभाषिक कोश में फैंटेसी को स्वप्न चित्र मूलक साहित्य कहा है। फैंटेसी यानी कि आप अपने कल्पना से स्वप्न मूलक, जैसा कि आप स्वप्न लेते हैं, स्वप्न में हम जैसा सोचते हैं, तो इस तरह जैसा सोचा गया है और उस सोच के आधार पर जो साहित्य सृजन किया जाता है, जो घटना चित्रित की जाती है, उसे हम फैंटेसी के नाम से जानते हैं। वास्तव में ऐसे साहित्य में जो स्वप्न चित्र मूलक साहित्य है, फैंटेसी साहित्य है, जिसमें असंभावित संभावनाओं को प्राथमिकता दी जाती है। कुछ ऐसी घटनाएं जो असंभावित है लेकिन फिर भी वे संभावित हो जाती है। स्वप्न में जिस प्रकार से हम जिन कार्यों को हम जागृत अवस्था में नहीं कर पाते और स्वप्न में उन कार्यों को हम क्रियान्विति कर देते हैं, वे कार्य सब क्रियान्विति को पा जाते हैं। जो अधूरी इच्छाएं, जो दमित इच्छाएं जागृत अवस्था में नहीं रहती है, वे दमित इच्छाएं स्वप्न अवस्था में पूरी हो जाती हैं। तो इस तरह से ये फैंटेसी का ही कमाल है, या यूँ कहें कि फैंटेसी ही है जिससे असंभावित को भी संभावित में प्राथमिकता दी जाती है या बदल दिया जाता है। वास्तव में फैंटेसी एक विशेष प्रकार की कल्पना पर आधारित वो शक्ति है जो दिन के सपने के रूप में या बुरे सपने के रूप में, जिसे मानसिक बिंब की संज्ञा हम दे सकते हैं। साहित्यिक संदर्भ में कहें तो फैंटेसी वो तकनीक है जिसका संबंध मनुष्य के स्वप्न और उसके अवचेतन मन में घटित होने वाली घटनाओं की विघटित और बेतरतीब बिंबावलियों के निरूपण से है। फैंटेसी शब्द यूनान के फैंटेसिया से आया है, जिसका अर्थ मनुष्य की वह क्षमता जो संभावित संसार की सृजना करती है। मनोरंजन, यथार्थ से पलायन, दोषयुक्त मानव और दोषयुक्त संसारी लोगों के प्रति नवीन दृष्टिकोण उपस्थित करना, ये तीन फैंटेसी के प्रमुख लक्षण हैं या प्रयोजन हैं जो माने जाते हैं कि पहला मनोरंजन, दूसरा यथार्थ से पलायन और तीसरा दोषयुक्त संसारी लोगों के प्रति नया दृष्टिकोण उपस्थित करना। तो ये तीन महत्वपूर्ण जो बातें हैं वे फैंटेसी के अंतर्गत हम देख सकते हैं। हिंदी साहित्य में हम देखेंगे देवकीनंदन खत्री और बहुत से ऐतिहासिक उपन्यास हैं। उन उपन्यासों में फैंटेसी के आरंभिक दो रूप हैं, वे बहुतायत मात्रा में देखे जा सकते हैं। चित्रलेखा उपन्यास और पुराने वो जो तिलिस्मी उपन्यास हैं, देवकीनंदन खत्री और आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के जो उपन्यास है, उनमें ये सब चीज़ें हमें देख सकते हैं। आधुनिक साहित्य में मुक्तिबोध की कविताओं में फैंटेसी का प्रभाव व्यापक रूप से हम देख सकते हैं। ब्रह्म राक्षस कविता में, पूरी कविता में फैंटेसी हमें दिखाई पड़ती है। उनकी कविता अंधेरे में फैंटेसी पर कविताओं का श्रेष्ठ उदाहरण है। मुक्तिबोध की दोनों कविताएं, अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस, दोनों फैंटेसी का बहुत ही सुंदर और सटीक उदाहरण है जो हमारे सामने है। इसी तरह जयशंकर प्रसाद की कामायनी में मनु जब श्रद्धा को देखते हैं तो उसके सौंदर्य से अभिभूत होकर अनेक तरह की कल्पनाएं कर लेते हैं और प्रसाद उसे कला, उस दृश्य को कलाबिंब में रचते हैं। वह फैंटेसी का ही रूप है। वाह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम।
था कि नव इंद्रधनुष लघु श्रृंग छोड़कर चमक रही हो कांत, एक लघु ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में श्रांत। तो इस तरह के चित्रण साहित्य में जहाँ कहीं भी हमें दिखाई पड़ते हैं वे फैंटेसी युक्त संरचनाएं हैं जिन्हें हम देखते हैं। निराला जी के तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा कविताओं में फैंटेसी का सार्थक उपयोग हम देखते हैं। अज्ञेय की अपनी कविता है असाध्य वीणा, उसमें फैंटेसी के माध्यम से कलाकार की रचनाशीलता को अभिव्यक्ति दिया है। किंतु फैंटेसी का जितना गंभीर और सफल और जटिल प्रयोग मुक्तिबोध ने किया है उतना अन्य किसी हिंदी कवि ने नहीं किया है। अज्ञेय, प्रसाद, पंत, निराला सभी ने किया है, लेकिन जिस तरह का फैंटेसी का प्रयोग हमें मुक्तिबोध के काव्य में देखने को मिलता है वैसा अन्य कवियों में नहीं है। उनके अंधेरे में कविता तो अनेक वर्णी फैंटेसियों की एक विराट श्रृंखला है। उस अंधेरे कविता में बहुत से स्वप्न लोक को चित्रात्मकता, बिंबात्मकता के साथ उतारा गया है जो अनेक घटनाओं को समेटे हुए हैं। पूरी कविता में मुक्तिबोध ने जो फैंटेसियाँ निर्मित किए हैं वे पाठक को आधुनिक जीवन के बहुआयामी विसंगतियों का आभास कराती है। और तब दिक्काल दूरियाँ अपने ही देश के नक्शे सी रंगी हुई लगती। तो इस तरह की उक्तियाँ हिंदी कविता में, हिंदी साहित्य में बहुत जगह हमें देखने को मिलती है। अतः स्पष्ट है कि आधुनिक हिंदी कविता में फैंटेसी की उपस्थिति मुक्तिबोध की कविता के साथ अपने समग्र रूप में दिखाई पड़ती है और फैंटेसी अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है और कवि की भाषा का ही अनुषंग है। तो फैंटेसी का प्रयोग पाश्चात्य विद्वानों की भांति हिंदी साहित्य में भी व्यापक रूप से हमें हमारे आधुनिक हिंदी साहित्य में देखने को मिलता है, जिसे मुक्तिबोध ने बहुत ही कुशलता से और बहुत प्रभावी तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।